एक बार बहुत स्वागत है आपका। सेंट्रल विस्टा नाम से बनी संसद के उद्घाटन से पहले संसद में देश की सत्ता के राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल स्टिक को पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्टिक बताए जाने को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह की ये खास रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं इलाहाबाद म्यूजियम की नेहरू गैलरी में, ठीक उस शोकेस के सामने जहां पर वो गोल्डन स्टिक या सिंगोल रखी हुई थी, जो यहाँ से अब नेशनल म्यूजियम को ट्रांसफ़र की जा चुकी है। और ये माना जा रहा है कि वो सिंगोल जो है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे तो उस सिंगोल को वहाँ पर स्थापित करेंगे। तो वो सिंगोल एक तरह से राजदंड का प्रतीक है। तो लगातार यहाँ पर सालों तक, दशकों तक वो सिंगोल रखी थी। आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट स्वरूप प्राप्त सुनहरी छड़ी, गोल्डन स्टिक गिफ्टेड टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और उस सिंगोल का जो इतिहास है वो बताया जाता है कि जब ब्रिटिश सरकार ने, जो ब्रिटिश वायसराय ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरित की थी, तो सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में वो छड़ी राजतंत्र के प्रतीक के रूप में भेंट करी थी और ये प्रतीक बनी थी सत्ता हस्तांतरण का। जब ये म्यूज़ियम तैयार हुआ तो यहाँ पर ला कर के रख दी गई। यहाँ पर वो तमाम भेंट थी, वो तमाम गिफ्ट थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिले थे, वो यहाँ पर ला कर के रखे गए थे। लेकिन अब उस स्टिक को लेकर के एक नया विवाद खड़ा हो गया है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो स्टिक थी दरअसल वो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक थी और दशकों तक, लगभग 75 सालों तक उसे जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की निजी संपत्ति के तौर पर दिखाया गया। और ये कहा गया, इस म्यूज़ियम में भी जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट स्वरूप प्राप्त सुनहरी छड़ी, जबकि वो छड़ी जो थी वो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक थी, वो किसी की निजी संपत्ति कैसे हो सकती है। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे तो उस छड़ी को वहाँ पर स्थापित करेंगे और उसके बाद उस छड़ी का जो उसकी वैल्यू है, जो उसका प्रतीकात्मक एक तरह से कह सकते हैं वैल्यू है, वो लोग समझ पाएंगे कि दरअसल ये छड़ी किसी की निजी संपत्ति नहीं, ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है और अब वो संसद का, नई संसद का हिस्सा होगी। तो इसको लेकर के तमाम लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। तो इन सबके बीच नए संसद भवन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है। और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूँगा।